आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। मैं आपको मिलाऊंगा मेरे शहर वडोदरा के एक मराठी परिवार से। ये छोटा सा महाराष्ट्रियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट मिलके चलाता है इनका पूरा परिवार। इनके परिवार में है हस्बैंड, वाइफ, इनके सास ससुर और इस रेस्टोरेंट की छोटी सी ओनर उत्तरा। हाँ, ये यहाँ की ओनर है जो अपनी फैमिली की मदद करती हैं और इस रेस्टोरेंट का नाम भी उत्तरा है। इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा इनकी कहानी और मैं ट्राई करूंगा इनके हाथ का बना टिपिकल महाराष्ट्रियन खाना। तो चलिए उत्तरा से मिलते हैं। नमस्ते, वेलकम टू उत्तरास किचन। ये मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में मेरे मम्मी पापा दोनों साथ में वर्क करते हैं। आप चलिए मेरे साथ, मेरे मम्मी पापा कैसे काम करते हैं और मेरे इस रेस्टोरेंट में क्या क्या आइटम बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए। ये है मेरे डैडी विशाल रणदिवे। नमस्कार, मैं विशाल रणदिवे। ये सफ़र हमने चालू किया था 7 साल पहले, घर से चालू किया था। पहले सबको बुला बुला के खिलाने का अच्छा लगता था। फिर हमने सोचा चलो क्यों ना फिर इसको हम बिज़नेस में कन्वर्ट करें। फिर हमने सोचा चलो इसका क्यों ना बिज़नेस चालू करें, खुद की जगह है इधर सूरसागर के सामने। तो फिर हम दोनों मिसेस और हम दोनों ने मिलके इसका चालू किया। और हमने पहले ही सोचा था कि ऑथेंटिक अपना जो महाराष्ट्र आइटम है वही रखें, क्योंकि मेरे 4 फादर्स भी खाना कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट थे। मेरे जो 4 फादर्स थे वो राजमहल में पैलेस में हेड शेफ थे। एक्चुअली बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब मेरी शादी हुई, मिसेस को एक कप चाय कैसे रखने है उसका प्रोपोर्शन उसको पता नहीं था, लेकिन उसके अंदर गट्स इतना ज़्यादा था, उसने सब सीखा। सीखते सीखते ये जो हमारे सब आइटम्स है महाराष्ट्रन, जो सीखे हुए आइटम्स है ओरिजिनल जो है ऑथेंटिक, जैसे कानोल है, आप घुघरा बोलते हो, करंजा बोलते हो, वो बनाना भी एक टेक्निक है, हर किसी को नहीं आता है। पूरन पोली भी वैसा ही है, मेहनत भी उसके पीछे उतनी ही है। तो वो ये सब चीज़ें वो सीख के उसको हाथ इतना अच्छा सा उसके अंदर बैठ गया, उसको अच्छा लगा बनाना। फिर मैंने उसको सोचा कि चलो हम क्यों ना रेस्टोरेंट चालू करें। तो उसने बोला ठीक है, हम दोनों मिलकर रेस्टोरेंट चालू करते हैं, हमारी जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो सब लोगों को खिलाएंगे। तो उस तरह से हमारा सबका दोनों का सफ़र साथ में चालू हुआ। मेरी बच्ची आज की तारीख में बहुत सी आइटम खुद ही बनाती है, देख के और सुन के जो उसने देखा है। तो प्लानिंग हमने वही किया कि चलो ये जो है हमारा ट्रेडिशनल हम चालू करते हैं। शी विल कंटिन्यू, आगे जाके वो बड़ा करेगी भी, उसकी भी ट्रेनिंग चल रही है। अभी वो 13 साल की है, लेकिन शी नोज एवरीथिंग, शी कैन मैनेज, और उसके अंदर कैपेसिटी है, मैं जानता हूँ। तो वही हमारा ड्रीम है कि आगे जाके ये उत्तरास किचन उसी के नाम से रखा हुआ है, तो वो जाके उसको बड़ा करेंगे। मैं आपको ले चलता हूँ उत्तरास किचन के हार्ट में यानी किचन में। सबसे पहले क्या बनाएंगे? थाली पीठ महाराष्ट्रन का, और इसमें मेथी, ग्रीन मेथी और कांदा और अदरक, लहसुन, ये सब पूरा मसाला जाता है। और इसका हम थाली पीठ, और ये ग्रेन्स 5 ग्रेन्स से बनता है हमारा ये थाली पीठ। और ये जो थाली पीठ है, ये ऐसा थाली पीठ मुझे नहीं लगता कहीं और मिलता होगा, क्योंकि ये हमारा सीकेपी स्पेशल थाली पीठ है जो मेरी मम्मी बनाती है स्पेशल। घर पर ही ये सब होता है, हम लोग बाहर से नहीं लाते हैं कुछ भी। इसका पूरा रॉ मटेरियल पूरा घर पर ही बनाते हैं हम लोग। स्पेशली मेरी जो मम्मी है वो बनाती है, और मैं ये थाली पीठ बनाती हूँ महाराष्ट्रन। थाली पीठ हर जगह मिलता है, पर ये ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा कहीं भी। ये पूरा जो मटेरियल है ये मेरी मम्मी बनाती है पूरा। मेरी जो सास है वो बनाते हैं। पर एक्चुअली में कभी इतने 20 साल हो गए शादी को, कभी सास बोला नहीं उनको, हमेशा मम्मी मम्मी बोलती हूँ, इसलिए अभी भी मम्मी आया मुझको। माझं नाव दर्शिका विशाल रणदिवे। मेरी जब शादी हुई 2005 में, तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल भी सादा चाय भी नहीं बनाना आता था। मैंने विशाल को बोला कि मुझे कुछ नहीं आता है, खाना तो बनाना ही नहीं आता है, क्योंकि घर में कभी बनाया ही नहीं, चाय भी नहीं बनाई। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा।
मेरी जो सास है उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुझे आएगा, धीरे धीरे सीखेगी। चाय से लेकर और पूरन पोली का सफ़र सब उन्होंने ही सिखाया है। इसमें स्वीट दही आएगा। साबूदाना वड़ा, ये हम साबूदाना वड़ा बना रहे हैं महाराष्ट्रन। मैं जो मेहनत कर रही हूँ मेरी बेटी के लिए कर रही हूँ। ये साबूदाना है, इसमें सींगदाना, ग्रीन मिर्ची, जीरा और नमक होता है। मेरी लाइफ में सबसे टर्निंग पॉइंट जब तब आया जब उत्तरा हुई 7 साल के बाद। उसको आगे बहुत अच्छे से पढ़ाना है और वो उसका ड्रीम, उसको IPS ऑफिसर बनना है। और ये जो रेसिपी है ये मैं मेरे मम्मी से सीखी हूँ। और पहले मैं एक आर्टिस्ट थी, पेंटिंग ये सब करती थी। ये जो पेंटिंग है ये मैंने बनाया है साईं बाबा। ये स्वीट दही के साथ, हाँ, क्योंकि ये फास्ट का है ना। ये सारी डिश जिनके पास आज इन्हें विरासत में मिली है, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। ये जो उत्तरास मैजिक किचन जिनकी हेल्प से स्टार्ट हुआ है, तो उनसे मैं आपको ज़रा कुछ मिलवाना चाहती हूँ। तो आइए उनसे आप मिलते हैं। ये है सुनीता रणदीवे, मेरी दादी, जो सभी आइटम में उनका जब रोल मॉडल होता है और वो सब हेल्प करते हैं। सो आइए उनसे बोलते हैं। मेरा नाम सुनीता रणदीवे है। मैंने मेरे बहू को सब कुछ सिखाया और वो सीख पाई है। मैंने सिखाया लेकिन वो सीख पाई और वो अभी सब करती है, खुद करती है। मैं उसको खाली हेल्प करती हूँ, मदद करती हूँ। और सीखे भी सब फूड अच्छी तरह करती है। ये रेस्टोरेंट ये दोनों मेरा बेटा और बहू चलाते हैं। और अब आइए मैं आपसे मिलवाती हूँ हमारे कैश काउंटर, मेरे दादाजी। ये है सुधीर रणदीवे। मेरा नाम है सुधीर विजय रणदीवे। मैं यहाँ पर हैंडलिंग करता हूँ पब्लिक को, ऑर्डर लेता हूँ और बिलिंग का देखता हूँ। मेरा बेटा और मेरी बहू आगे बढ़ते रहे, ऐसी इच्छा है मेरी। पर ये विरासत इनके पास कैसे आता है? उसका राज है CKP यानी इनकी कास्ट। CKP यानी चंद्रसेन्य कायस्थ प्रभु, एक ऐसी कम्युनिटी है जो सिर्फ खाना नहीं अपनी हिस्ट्री के लिए भी मशहूर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में CKP लोग को युद्ध और शास्त्र का ज्ञान लेना अलाउ किया गया, जैसे ब्राह्मण को शास्त्र का। ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के ट्रस्टेड मिनिस्टर और वॉरियर्स भी रहे, स्कॉलर्स भी और फाइटर भी, और खाने के शौकीन तो ये दिल से हैं। और आज भी इनका परिवार CKP क्यूजीन वही लेगेसी कैरी करता है, एक जबरदस्त ब्लेंड ऑफ टेस्ट, ट्रेडिशन और इमोशन। तो सारी डिश बन गई है। जब तक टेबल सज रही है तब तक रेगुलर कस्टमर का क्या कहना है वो जानते हैं। मेरा नाम तृप्ति है और मैं 6 साल से यहीं पे आ रही हूँ और एवरी संडे हम फैमिली के साथ यहीं पे आते हैं। तो मैं काफ़ी अरसे से यहाँ आता हूँ और मेरी ये फेवरेट डिश है दिस मिसल पाव और पुरणपोली एंड दिस साबूदाना वड़ा। ये बहुत ही टेस्टी है, मतलब ये एकदम घर का बना हुआ हो ना ऐसा लगता है। आप जैसे बाहर देखेंगे तो बहुत कॉमर्शियली बनाया जाता है, पर ये एकदम घर का बनाया हुआ है। ये ऑथेंटिक मराठी फूड है जो बहुत अच्छा सर्व करता है। इसकी हम मिसल पाव में टेस्ट यहाँ का बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहाँ जब भी आते हैं तब ये खाते हैं। अब मेरे टेस्टिंग की बारी, और अब इस सेगमेंट की होस्ट उत्तरा हैं। तो मैं अभी उत्तरा के साथ हूँ और ये यहाँ पे ओनर है, और ये मेरे को बताने जाएगी कि यहाँ पे जो जितने भी डिशेस हैं वो क्या कौन कौन से बने और मेरे को कौन से अभी मैं खा के मतलब आपको बताऊँगा और रिव्यू दूंगा। सो ये है हमारी साबूदाना वड़ा। सो आप प्लीज़ टेस्ट करके बताइए कैसा है। और ये फास्ट में ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो फिर टेस्ट इट, हाउ इज इट।
तो फिर आपको कैसा लगा? मतलब फास्टिंग के लिए परफेक्ट है। और मैं मतलब जो मैंने पहले शायद बहुत टाइम पहले खाया है महाराष्ट्र में जाके, मेरे को उसी का टेस्ट वडोदरा में मिल रहा है। तो मतलब बहुत ही ऑथेंटिक, क्रंची, और थोड़ा सा अगर अभी आप देखो तो शूटिंग के वक्त हल्का हल्का थोड़ा सा टाइम हो गया था, फिर कि उसके बाद भी ये काफ़ी क्रंची है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा, तो अब हमारी अगली डिश है मिसल पाव। तो मिसल पाव बहुत ऐसे स्पाइसी सी होती है। सो आप ज़रा टेस्ट करके बताइए आपको कैसी लगती है। बहुत टेस्टी, और जो स्पाइसी लेवल है, जो क्रंच है, वो पूरा पता चल रहा है। और मैंने मिसल पाव मैं लास्ट टाइम गया था नासिक में त्र्यंबकेश्वर गया था। तो वहाँ पे एक फेमस एक जॉइंट है इसके लिए, मिसल पाव के लिए, तब मैंने खाया था और अब मैं खा रहा हूँ, और मेरे को मतलब वडोदरा में बेस्ट लगा ये मिसल पाव। आपके लिए होगा ये कोथिंबीर वड़ी, आप टेस्ट करके देख लीजिए एक बार। अच्छा, ये मैं खुद पहली बार क्योंकि खा रहा हूँ, मैंने सुना भी शायद पहली बार ही है ये। वैसे किससे बनता है ये? वड़ी बाय द वे कोरिएंडर से बनती है। उसमें अलग अलग टाइप्स के स्पाइसेस और घर का मसाला, घर का बना हुआ मसाला ऐड करते हैं, और वो सब बेसन भी थोड़ा सा ऐड हुआ होता है, स्पाइसेस, कोरिएंडर, सेसमी सीड्स और वो सब। ये टेस्ट करने जा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये डिश ज़्यादातर मुंबई महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा फेमस है। हमने ये वी आर द फर्स्ट टू लॉन्च द कोथिंबीर वड़ी इन वडोदरा। तो आपके लिए थालीपीठ। और मैं पहली बार मतलब वडोदरा में खासकर महाराष्ट्रियन जो डिश है वो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है कि मतलब शायद महाराष्ट्र अब जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मेरे को वडोदरा में इतना टेस्टी डिश मिल रहा है। अब आप थोड़ा सा स्वीट हो जाए थोड़ा। हाँ पक्का स्वीट। ठीक है पीयूष, है ना? पीयूष एक बार ड्रिंक थोड़ा सा ट्राई करके देख लीजिए। ये ऐसी कोई ड्रिंक? अच्छा, ये ड्रिंक हाँ। किस चीज़ की होती है, क्या होता है? बाय द वे ये जो श्रीखंड होता है ना, श्रीखंड की बनती है, और श्रीखंड से होती है। ये ज़्यादातर मुंबई में पाया जाता है। ये मुंबई में ज़्यादा ये ड्रिंक समर में ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। और क्या फ्लेवर इसमें क्या रहता है? इसमें फ्लेवर इलायची का रहता है। पी के बताइए कैसा लगता है आपको। ये लगभग आप जैसे बोला आपने कि श्रीखंड को अगर थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब हम लोग पतला करें तो उसका टेस्ट है, लेकिन इसमें जो इलायची का फ्लेवर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को तो वो ज़बरदस्त लगा। और जो कंसिस्टेंसी है ये मतलब एक तरह से जो श्रीखंड को अगर आप ड्रिंकेबल बना दो तो वो मतलब वैसा है। तो ये था आज का हमारा रिव्यू जो मैंने इनके रेस्टोरेंट में आके किया। मुझे भी बहुत खुशी है आपसे मिलके। दैट आई एम वेरी ग्लैड दैट यू केम एंड जस्ट डू आवर व्लॉगिंग, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और मेरे को भी अच्छा लगा कि इतने यंग अगर मैं मतलब ओनर से मिल रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इनका मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा आपको कि आपका ये जो रेस्टोरेंट है और आपका जो स्टार्टअप है ये धीरे धीरे और पूरे वडोदरा में फेमस हो, और ये मैं ही चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच। तो ये था वडोदरा की कहानी और एक और लेगेसी। अगर ऐसी कहानी आपको पसंद आती है सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। और आपको कैसी लगी इनकी कहानी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इनका एड्रेस मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ये जो मैं इतना सब कुछ बना रही हूँ, जो मुझे मोटिवेट करते हैं वो मेरे मिस्टर है, क्योंकि उनको सब पहली जो उनकी पसंद है वो सबसे ज़्यादा पूरन पोली है। तो मैंने सोचा मुझे पूरन पोली सीखनी चाहिए, तो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई, मेरी सासू माँ ने।